तो नमस्कार। आज हम जानेंगे कि जो बस्ती यंत्र है, बस्ती कर्म में क्या 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 है बाह्य बस्ती, क्या है अभ्यंतर बस्ती, कैसे क्या उसके उसका उपकरण है, उसको आज देखते हैं। तो ये हमारे सामने सारे ये जो है ये अभ्यंतर बस्ती के है और ये बाह्य बस्ती। तो पहले बाह्य बस्ती बता दूं कि बस्ती दो प्रकार की होती है, बाह्य बस्ती और अभ्यंतर बस्ती। तो बाह्य बस्ती में क्या है कि औषधियों के काढ़े का, द्रव्य का, स्नेह का एक स्थान पर बाह्य रूप से कलेक्शन कर देना, रुकाव करना, वो क्या रहता है बाह्य बस्ती। जिसमें ये है जो हमारी पृष्ठ बस्ती है, स्पाइन बस्ती है। ये दो जो है ये हमारी जांघ बस्ती के यंत्र है। तो आज यंत्रों के बारे में बता रहे, ये आपकी ग्रीवा और मान्य बस्ती, ग्रीवा बस्ती और मान्य बस्ती का यंत्र है। ये फुफ्फुस बस्ती, हृदय बस्ती या लंग बस्ती जिसे कहते हैं। इसमें एक प्रकार से जैसे इस प्रकार से यहाँ पर ये इधर जाएगा और इस पूरे पार्ट पे ये रख जाएगा, तो ये लंग बस्ती है। अगर जैसे फुफ्फुस में, अगर लंग्स में कोई दिक्कत है तो ये, और ये कटी बस्ती यंत्र है इस प्रकार से। तो और ये वाला जो है ये सिलो बस्ती यंत्र है, पूरा एक लेदर का पैकेट है। इस प्रकार से हम इसका एक घेरा बना लेते हैं और इसके अंदर फिर हम सिर पर लगा के तेल भर देते हैं। तो ये हमारा सिलो बस्ती है। तो ये जितने भी बस्ती हैं तो ये सब बाह्य बस्ती के रूप में आते हैं। परंतु जो हम बस्ती कर्म करते हैं तो बस्ती कर्म में उसका विधान अलग है। कहीं कहीं बार एनिमा पॉट का यूज किया जाता है। ये एनिमा पॉट है, ये इसका एप्लीकेटर। तो इस प्रकार से इसको इसने यहाँ पे इसको लगाकर फिर ये एप्लीकेटर गुदा प्रदेश में डालते हैं, तो ये एनिमा कहलाता है। ठीक है, बहुत से लोग इसको बस्ती भी कहते हैं, परंतु मैं आज बताता हूँ कि जो बस्ती है और जो एनिमा है वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। कैसे उसको देखते हैं। और ये जो है ये अभ्यंतर बस्ती, जो हमारा बस्ती कर्म जिसे कहते हैं, निरूप बस्ती या स्थापन बस्ती जो हम कर रहे हैं वो ये है। तो इसमें दो भाग है। तो जो ऊपर वाला भाग है इसे नेत्र कहते हैं, और ये वाला जो भाग है इसे बस्ती पुटक है। इसके नीचे ब्लैडर, वॉलीबॉल का ब्लैडर या फुटबॉल का ब्लैडर या पॉलिथीन हम बांध देते हैं अच्छी तरह से। तो और इसी में सारे जो पांच द्रव्य जो हम निरूप बस्ती में जो पांच द्रव्य बनाया है, जो मिश्रण बनाया है, वो यहाँ पर उसमें भरकर बस्ती पुटक में भर के फिर ये नेत्र हम इसमें लगा देते हैं और फिर अच्छी प्रकार से इसको प्रक्षेपण कर देते हैं जुदा प्रदेश में स्नेह करके। जैसे सपोज फॉर ये एनएस है तो धीरे से इसको इंसर्ट करके पीछे में बस्ती पुटक को दबा देते हैं। तो जितना भी कल्क है वो सब जो द्रव्य है वो सब पखवाशे में प्रविष्ट हो जाता है। तो ये अलग अलग साइज के नेत्र है इसके, ये बच्चों के लिए है और ये वयस्कों के लिए है, बड़ा नेत्र है इस प्रकार से। अब ये तो हो गया पीतल का। कुछ जगह पर ये डिस्पोजल में भी अवेलेबल है। तो डिस्पोजल में प्लास्टिक का बस्ती यंत्र आता है। ये प्लास्टिक की पॉलिथीन है, उसमें पूरा सेट दे रखा है। आप खोलकर इस पर अच्छी तरह से टाइट सी बांधकर आप इसमें बस्ती जो सामग्री है वो भरकर प्रक्षेपित कर। और फिर ये होगी तेल बस्ती, अनुवासित बस्ती। ये 50 ml का जो 50 ml का जो सिरिंज है उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें तेल भर लेते हैं अच्छी प्रकार से। इस प्रकार से तेल भर लेंगे 20-30-50 जितने भी आपको आवश्यकता अनुसार तेल चाहिए। और फिर इस यहाँ पर ये एप्लीकेटर यहाँ पे लगाते और फिर इसको गुदा में प्रविष्ट करके तेल को पूरा प्रक्षेपित कर देते हैं। तो ये होगी अनुवासित बस्ती, मात्रा बस्ती या जो स्नेह बस्ती है वो उससे दी जाती है। तो ये मैंने सारे आपको यंत्र बताए। अब मेन प्रश्न ये था कि क्या जो बस्ती है, जो निरूप बस्ती है और जो एनिमा है वो एक ही है? नहीं, वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि इसमें जो निरूप बस्ती के लिए जो निर्माण किया गया है कल्क है, जो द्रव्य है वो क्या गाढ़ा रहता है। गाढ़ा रहता है जैसे चटनी टाइप का होता है, कल्क टाइप का होता है। तो वो इस मार्ग से जो ये एप्लीकेटर है इसमें निकलना मुश्किल है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सबको प्रोसीजर तो सही नहीं करते हैं कि भाई आप अच्छी तरह से उसको जो मधु तेल की बस्ती है वो बनाते हैं, मधु तेल, लवण सब कुछ मिला रहे हैं, कल्क मिला रहे हैं, बाद में उसको छान देते हैं। तो छानने से क्या होगा, केवल पानी पानी इसमें आ रहा है। और इसमें देखिए कि जो पॉट में आप भर रहे हैं, जो पॉट में आप भरेंगे और फिर इसको गुदा प्रदेश में लगाएंगे। और जैसे आपने इसमें अच्छी तरह से छान के भर लिया और फिर इसको हमने एप्लीकेटर लगाकर, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि इसके आगे भी कैथेटर लगा देते हैं और डाल देते हैं। तो जाएगा तो केवल पानी ही, क्योंकि इसमें कोई दबाव नहीं है, इसमें आप दबा ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफर हो रहा है वाटर वो अपनी ही गति से जा रहा है। परंतु अब अच्छा दूसरा क्या कि जो भी एनिमा दे रहे हैं तो वो क्या करेगा कि जैसे आप इसको लगा रहे हैं तो ये क्या कि रेक्टम वाले पार्ट को ही कवर कर रहा है। तो ये मल का शोधन कर रहा है। केवल एनिमा आपने इस तरह से दिया तो ये मल का शोधन करेगा, क्योंकि पानी की गति स्वयं की धीरे धीरे कलेक्ट हो आगे पक्वाशय में लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जा रहे। परंतु जैसे ही आप ये
जो बस्ती यंत्र से बस्ती पुटक बनाएंगे तो अब इसको प्रक्षेपित करेंगे तो अब आपका जितना भी द्रव्य प्रक्षेपित होगा वो आपके दबाव पर निर्भर करेगा और वो आगे इलियम तक जाएगा। तो इलियम कोलन रेक्टम। तो यहाँ मल का शोधन नहीं हो रहा है, जो वात का पक्वाशय वाला एरिया है जहां पर वात का स्थान है, वात का आश्रय स्थान है, वहां से वात का शोधन करेगा, श्रवण करेगा या स्निग्ध। तो एनिमा से वो कार्य संभव नहीं है क्योंकि एनिमा में जो ट्रांसफर हो रहा है, जो गति जा रही है वो उसकी स्वयं की है। परंतु यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बस्ती यंत्र में जो दबाव है वो हम स्वयं देंगे और अगर अच्छा सा दबाव देंगे तो जो द्रव्य है काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करेगा, परंतु इसमें वो संभव नहीं है। तो इसलिए एनिमा और बस्ती दोनों भिन्न। चलिए ये अनुवासक बस्ती का हो गया, ये पाइप है और ये सिरिंज है। ये डिस्पोजेबल नीलू बस्ती यंत्र आस्थापन जो आस्थापन बस्ती है, ये एनिमा पॉट है कि केवल मल का ही शोधन करेगा, ये वात का शमन करेगा, शोधन करेगा। और ये बाह्य बस्ती यंत्र है, जैसे आपका स्पाइक बस्ती हो गया, ये जालू बस्ती हो गया, ये ग्रीवा बस्ती मान्य बस्ती हो गया, ये कटी बस्ती हो गया और ये हृदय बस्ती हो गया। ये दोनों जो है ये नेत्र बस्ती है आपकी। तो यहाँ तो ये और ये सिर बस्ती। तो ये सारे ऐसे। चलिए।